हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सर बढ़िया। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और वास्तव में आज बढ़िया होंगे। संडे एंजॉय कर रहे होगे तो संडे के दिन आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो है एंथोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड के बारे में, यानी कि एंथोनी वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में। तो ये जो वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं कि वेस्ट नहीं, वेस्ट है इसमें पैसा लगाना, और उसके अपने अपने अलग कारण दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके साथ में एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस जो है फाइनेंशियल्स के दम पर और जो मेरा विज़न है उसके हिसाब से मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। देखिएगा, ये जो कंपनी है ये वेस्ट मैनेजमेंट के बिजनेस में है, यानी कि जो ट्रक्स हैं, जो मल्टीपल टाइप्स की जो कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो जो चलाती हैं, तो उन लोगों का जो है वेस्ट मैनेजमेंट ये करते हैं। तो यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बायोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर एक और डिवीजन होती है कि जो हॉस्पिटल्स या दूसरे तरीके के जो नर्सिंग होम्स हैं उनका वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं हम। वहाँ थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, क्योंकि वहाँ फीस वगैरह या चार्जेस ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो है कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो है वेस्ट को मैनेज करती है, जिसमें स्पेशली जो है मुंबई की जो डिफरेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर काम करती हैं। दिल्ली के अंदर एनडीएमसी के लिए प्रोजेक्ट करती है। इसके अलावा जो है नोएडा के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ओखला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती हैं। गुरुग्राम अमृतसर जो है उसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए काम करती हैं। बेसिकली इसकी प्रेजेंस मुंबई के अंदर है। इस कंपनी का आईपीओ जो है मार्च के दौरान आया था, और मार्च में तब आया था जब आप लोग जानते हैं कि मार्केट जो है नीचे गोता खा रही थी, और उस समय पर इसके शेयर को किसी ने खरीदने की जो है हिम्मत नहीं दिखाई और चेष्टा भी नहीं की। हालांकि अब जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है वो पुराने प्राइस से ज़्यादा है। लेकिन फंडामेंटली अगर हम बात करें तो जो कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज़ अबव 20%। कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.3 के आसपास है। इसके अलावा जो कंपनी की पी रेशियो है वो 11 और 12 के बीच में बनती है आईपीओ प्राइस के ऊपर। लेकिन फिर भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा, और लोगों ने इसको पसंद क्यों नहीं करना, क्योंकि देखिएगा जो चीज़ पहले फेल हो चुकी है तो लोग उसी नज़रिए से उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें या मैनेजमेंट की कमेंट्री को अगर हम ध्यान से देखें, तो मुझे ये जो वैल्यूशंस हैं ये थोड़े से सस्ते लग रहे हैं, महंगे नहीं लग रहे। और रीज़न ये है कि जिस तरीके के आईपीओ हमने अभी पास्ट में देखे, उन आईपीओ के बीच में इस तरीके के आईपीओ जो 11-12 की पी पर आ रहे हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लेकिन कंपनी ऐसी है जहाँ पे एंट्री बैरियर्स नहीं है, कोई भी जो है यहाँ पर काम शुरू कर सकता है। दूसरी बात ये होती है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी पकड़ किस तरीके की, यानी कि लाइजनिंग वो जो वर्क है वो कंपनी का कैसा है। अल्टीमेटली कंपनी लाइजनिंग के दम पर ही जो है यहाँ पर काम मिलता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जनरली देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जो है आपका काम ही सामने आता है। तो काम के दम पर ये जो है अपना वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर काम ले रहे हैं। इसके अलावा ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके अलावा उसका जो डिस्पोजल है उसके बारे में भी जो है काफ़ी एग्रेसिव है कंपनी। इसके अलावा जो है ये वेस्ट से एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कंपनी के प्रोजेक्ट्स को देखें, कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनको देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कंक्लूज़न हमें पूरे एनालिसिस को देखने के बाद ही निकालना चाहिए। तो यहाँ पर आइएगा हम शुरुआत करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ और एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पर जो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन या एनालिसिस की बात करेंगे आपके साथ, वो आपको ये बताता है कि जो एनालिसिस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एनालिसिस को आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो स्क्रीन लेके आ रहा हूँ, मैं वो वैल्यूएशन से रिलेटेड स्क्रीन के साथ बात करेंगे। तो अगर वैल्यूएशंस पे देखें तो देखिएगा, सबसे पहले इस कंपनी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो क्या होगी, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू होगी आपकी 2.31। यानी कि जिस आईपीओ प्राइस के ऊपर शेयर आ रहा है वहाँ पर अगर आप इसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करोगे तो 2.31 मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्टेबल है, कोई भी महंगी वैल्यूएशन नहीं है। हालांकि सेक्टर के अंदर कुछ कंपनियां जो है काम करती हैं, लेकिन वो सेम तरीके के बिजनेस में नहीं है, जिसमें एक गणेश इकोस्फीयर नाम की कंपनी है, तो वो भी मोर और लेस ऐसे ही पी वैल्यूएशंस को जो है एंजॉय करती है। दूसरी बात है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, तो 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी नॉट बैड। लेकिन देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम से ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली इफेक्टिव यील्ड 10% ही आपको मिलेगी।
उसके अलावा देखिएगा इसकी जो पी रेशो है, पी रेशो जो आ रही है वो 11 टाइम्स आ रही है। और कंपनी देखिएगा लगातार 27-28 रुपये का जो है ईपीएस दे रही है। और अभी भी अगर 6 महीने की बात करें तो कंपनी का जो 6 महीने के अंदर ईपीएस आया वो 7 रुपये आया। तो इस बार जो ये क्वार्टर है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भी और यहाँ पे जो स्लो डाउन की वजह से भी आप देखिएगा इनको, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने खर्चे जो है जनरली हेल्थ के ऊपर खर्च करने ज़्यादा शुरू कर दिए बजाय कि सफाई के ऊपर। तो आप देखिएगा यहाँ पे इनकी जो कलेक्शन है वो भी जो है घटती हुई आपको नज़र आ रही है, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये जो रिस्क है ये रहेंगे। बैलेंस शीट के अंदर अगर डेट की बात करें तो डेट भी जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में 129 करोड़ है। और जहां पर कंपनी जो है 315 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के सामने 129 करोड़ का जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है लिए हुए, और कुछ जो है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ 93। तो इनको देखते हुए डेट भी जो है काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर है इनका। लेकिन फिर भी अगर आप डेट को, अगर करंट और नॉन करंट दोनों डेट को भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो करीबन 0.5 के आसपास ही जो है बनता है, यानी कि 50% की जो है डेट इक्विटी रेशो बनती है। तो जो इस तरीके के कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के अंदर जो है हमें लगता है कि मैनेजेबल है, ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्क उसके अंदर नहीं है। उसके बाद कैश फ्लो की बात करें तो देखिएगा कंपनी 18 के अंदर 36 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट कर रही थी। 19 में जो है 30, उसके बाद 20 के अंदर 95 करोड़। ये जो 19 और 20 का जो पीरियड था वो काफ़ी बढ़िया रहा इस कंपनी के लिए। और यहाँ पर देखिएगा इन्होंने 95 करोड़ का 95 करोड़ का जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट किया, यानी कि मूल रूप से जो बिजनेस कर रहे हैं उससे 95 करोड़ रुपीस ये कैश कमा रहे हैं। तो इसका मतलब जो कैश प्रॉफिट्स है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। उसके बाद अगर हम अब इस कंपनी के बारे में बात करें कि ये कंपनी जो है वेल मैनेज तरीके से जो है काम करती है। जिस तरीके के इक्विपमेंट्स वो यूज़ करती है, हम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि छोटे ट्रक्स हैं, बड़े ट्रक्स हैं, क्रेन्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के जो इक्विपमेंट्स हैं वो ये यूज़ करती है। तो अल्टीमेटली इसके अंदर जो है ये मशीनरीज हैं या जो ये मोटर व्हीकल्स हैं ये काफ़ी महंगे आते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है डेप्रिसिएशन का होता है, यानी कि हर बार इन असेट्स की जो कीमत होती है वो बहुत तेज़ी से गिर जाती है। तो आप खरीदते हैं और उसके बाद अगर आप उसकी यूज़फुल लाइफ को देखेंगे तो उसके बाद एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है डेप्रिसिएशन का होता है। और इसमें भी आपको नए नए इनोवेटिव तरीके से जो है वेस्ट को मैनेजमेंट करना जो है पड़ता है। तो जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये जो बिज़नेस है इसमें कैपिटल की ज़रूरत जो है लगातार होती रहेगी। और कंपनी हालांकि देखिएगा पिछले 17 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ये जो है पिछले 17 साल से कंपनी जो काम कर रही है। और इसके अंदर एक सबसे जो खराबी वाली बात जो लोगों को लग रही है कि इसका आईपीओ पहले पिट गया था, मार्च के अंदर इसका आईपीओ जो है फ्लॉप हो गया था। तो अब यहाँ पर इसकी जो फ्लॉप ना हो उसके सामने देखिएगा इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया है कि 90 करोड़ रुपए 10 एंकर इन्वेस्टर से इकट्ठे कर लिए हैं। यानी कि ये सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि ये 10 एंकर इन्वेस्टर जो मेन इन्वेस्टर्स हैं उनसे इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया है। और ये पैसा करीबन 89 करोड़ यानी कि करीबन 90 करोड़ रुपए के आसपास है। और जिनसे ये पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है उसमें टाटा AIG की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, फिर SBI के बहुत सारे जो फंड्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसने भी पैसे लगाए हैं। तो एक बाहर का जो इंस्टीट्यूट है वो भी यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी में डील करता है, तो उसने काफ़ी बड़े जो है शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं। तो 44% जो है एंकर इन्वेस्टर के अंदर उन्होंने ही एक्वायर किया। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आईपीओ है ये 2020 के अंदर भी मार्च के अंदर आया था, जहाँ पर कि फ्लॉप हो गया था। 206 करोड़ का आईपीओ था, उस समय छोटा आईपीओ था इससे भी, और 295 और 300 रुपये की प्राइस बैंड थी। अब उससे ऊपर प्राइस बैंड है। तो अब हम बात करते हैं इसके प्राइस बैंड की। और वहाँ पे क्यों पिटा था तो आपको पता है कि उस समय मार्केट नीचे थी और देखिएगा माल बिक रहा था काफ़ी। और वहाँ से अभी देखिएगा सेंसेक्स जो है 49% राइज कर चुका है। तो आप ये देखिएगा कि 49% राइज कर दिया, लेकिन शेयर ने तो 49% जो है ऊपर नहीं लिस्ट कराने की जो है प्लान किया है। हालांकि लिस्टिंग हो सकती है 49% पे हो जाए, लेकिन अब देखिएगा ये जो कंपनी है किस बिजनेस के अंदर है, तो कौन कौन सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये जो काम करती हैं, तो ये मैं आपके साथ यहाँ पे भी जो है डिस्कस करना चाहूँगा। तो देखिए कि इन्होंने लिखा हुआ है ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल, गुड़गांव अमृतसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कल्याण, और जो मेन है मुंबई की हैं ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई, थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, NDMC, उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो मोस्टली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम करती है, ना केवल मुंबई से के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि जो है दूसरे स्टेट्स के अंदर भी जो है ये प्रोजेक्ट कर रही है। तो अब ये नहीं कह सकते कि केवल जो है महाराष्ट्र तक ही जो है सीमित रह गए हैं। और इसके अलावा देखिएगा अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जिनकी मैं बात कर चुका हूँ 39 करोड़, 34, और पिछले
अगर मार्च की बात करें तो 62 करोड़, और उसके बाद इस क्वार्टर में भी 29 करोड़ का ये प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। अब पैसा कहाँ लगाएंगे? पैसा लगाएंगे सब्सिडरीज के अंदर, यानी कि ये जो एनर्जी में कन्वर्ट करने हैं और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर भी और फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कंपनी की जो सब्सिडरी में डेट है उसको रीपे करेंगे और बाकी जो जनरल पर्पसेस के लिए इस पैसे को यूज़ करने वाले हैं। आईपीओ खुलेगा 21 तारीख से, यानी कि आज मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ तो 20 दिसंबर है, तो कल यानी कि 21 दिसंबर को ये आईपीओ खुलेगा। 23 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 5 रुपये शेयर की फेस वैल्यू है। 313 रुपये से 315 रुपये के जो है आप आईपीओ के प्राइस हैं, तो इसका मतलब 315 रुपये मान के चलिएगा। 47 शेयर्स के लिए आप मिनिमम से मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे खास बात है कि आईपीओ का जो इशू साइज है वो बड़ा है, वो 300 करोड़ का है, लेकिन खास बात यह है कि फ्रेश इशू केवल 85 करोड़ का है। बाकी प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहे हैं। ये एक जरा सा नेगेटिव लगता है, क्योंकि अगर प्रमोटर बेच कर निकलते हैं जिस कंपनी से, वो मुझे थोड़ी सी जो है कंफर्टेबल नहीं लगती, और बड़ा अमाउंट जो है फ्रेश इशू की बजाय ऑफर फॉर सेल का है, तो इसका मतलब है प्रमोटर अपना माल बेचकर बाहर जा रहा है। सिमिलरली मैंने मिसिस बेक्टर जो है स्पेशलिटी फूड के अंदर भी सेम बात की थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम आप लॉट लगा सकते हैं वो 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 1 जनवरी को लिस्टिंग होगी, यानी कि नए साल पर देखिए अगर नए आपकी किस्मत अच्छी हुई तो नए साल के अंदर अच्छे पैसे जो है बनने चाहिए, आपके लिस्टिंग गेन आपको होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर इस तरीके के शेयर को कोई पसंद नहीं कर रहा, तो ऐसे शेयर्स के अंदर वैल्यूएशंस बड़ी रीजनेबल है, और मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन जो है 15 से 20% का बनना चाहिए कम से कम। अभी ग्रे मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट की हालत के हिसाब से बदलता रहेगा, लेकिन अगर उस समय तक अगर मार्केट ठीक रही तो जो है इतने जो प्रीमियम्स है वो बनने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और बात बोलना चाहूँगा आपको, वो ये है कि जब इसका आईपीओ आया था तो हमारी मार्केट जो है कमज़ोर हो गई थी। अगर अब ऐसा फिर दोबारा हो गया, मान लीजिएगा कि कल से हमारी मार्केट अगर गिरना शुरू हो गई या एक शार्प सेलिंग आ गई, तो क्या इसका आईपीओ सब्सक्राइब होगा? और मीडिया के अंदर इसके आईपीओ के लिए जो है किसी भी तरीके का जो है पॉजिटिव जो है हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो भी एंकर्स हैं मीडिया के अंदर या जो भी बिजनेस चैनल से जो चलाते हैं वो जनरली इसके बारे में बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटलुक जो है नहीं रख रहे हैं। लेकिन अगर वैल्यूएशंस वाइज आप देखेंगे तो एक कंपनी बड़े रीजनेबल वैल्यूएशंस के ऊपर जो है मुझे लग रहा है कि मिल रही है, और 20 से 30% का जो है आईपीओ में गेन हो सकता है बड़े आराम से। सिमिलरली मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर नहीं है, एक तरीके से ठेकेदार वाली कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर हो आप, और उसी तरीके से, और मैंने लिखिता के बारे में भी सिमिलरली आपके साथ बात की थी, तो उसी तरीके के गेन जो है मुझे लगता है कि 10 से 20% के जो गेन है इसमें लिस्टिंग में बनने चाहिए, और हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा भी बन जाए अगर मार्केट अच्छी हुई तो। और मार्केट की दशा के हिसाब से इसके अंदर खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि 11 की पी पर अगर कोई शेयर चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 7, 8, 9 की पी पर आ सकता है, और ऊपर की तरफ अगर हम जाएँ तो 18, 20 की पी भी जो है इस तरीके की जो कंपनियाँ वो एंजॉय कर सकती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है रिस्क और रिवार्ड के अगर एंगल से बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप बहुत लंबे समय के लिए इस तरीके का शेयर जो है रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी जो है अनफोल्ड होनी बाकी हैं। अभी एनर्जी के अंदर जाएंगे, वहाँ पे पावर जनरेट होगी, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो उन सब पैरामीटर को अभी हम जो है नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जो अभी फ़िलहाल के अंदर जो कंपनी है उन पैरामीटर्स के ऊपर मुझे लगता है 10 से 20% के जो गेन है वो इजीली दे सकती है, और मुझे लगता है कि आराम से दे सकती है। और सबसे खास बात ये है कि लोग जो है इसके बारे में पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसे शेयर्स में ही ज़्यादा रिटर्न जो है अक्सर हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे ग्लैंड फार्मा के आईपीओ के अंदर हमने देखा था कि जो है हाँ वहाँ पर लोगों का रुझान नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे पैसे जो है लोगों के बने। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी चर्चा जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।